देखिए हम लोग बात करते हैं आपके 2023 आने वाला ग्रेगोरियन जो नया साल है कैसा रहेगा स्कॉर्पियो एसेंडेंट यानी वृश्चिक लग्न के लिए। तो जनरलाइज्ड फॉर्मेट में वृश्चिक लग्न बोला है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके जो कुंडली का खाना होता है फर्स्ट में सेक्शन में 8 लिखा होगा तो वृश्चिक लग्न है। तो बेसिकली ये उनके लिए वीडियो बना है। अदरवाइज़ सभी वीडियोज़ में मैं हर एक लग्न के जातकों के लिए स्पेसिफिक बातें बताऊंगा। तो कोशिश कीजिएगा कि सबको टाइम मिले तो देखें इनको कि वृश्चिक लग्न है। अब बहुत सी बातें हैं, दिक्कतें ये आती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि लग्न के हिसाब से देखो, कुछ कहते हैं राशि के हिसाब से देखो। अगर राशि के हिसाब से देखते हैं तो प्रेडिक्शन इज़ फाउंड टू बी लिटिल बिट डिफरेंट या एब्सोल्युटली डिफरेंट, जबकि लग्न में अलग आता है। तो ऐसा क्यों है? तो इसमें मान का होता है, मतलब आपका जो है अगर जन्म जो है वो रात्रि का जन्म है तो जो है नाइट में अगर आप पैदा हुए हैं तो आपका जो है वो चंद्र राशि जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, उसके हिसाब से देखना चाहिए। हालांकि ये भी लग्न से भी उतना ही काम करता है। ऐसा क्यों होता है बताऊंगा मैं आप लोगों को। और अगर यह आपका दिन का जन्म है, दिन में पैदा हुए हैं तो आपने जो है वो सन साइन से यानी कि आपने लग्न से देखना ज़्यादा बेहतर रहता है, ज़्यादा ठीक रहता है। इसमें थोड़ा विसंगति तब आती है जब आदमी जो है वो संध्या काल गोधूली बेला बोलते हैं, जैसे शाम का समय जब गाय लौटती हैं उस समय पैदा हुआ हो, या फिर आपके सूर्योदय के समय पैदा हुआ हो। तो उस समय अगर ऐसा कुछ आपका जन्म का समय है तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि अपनी योगिनी दशा भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपका नॉर्मली आप सूचंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र इनकी दशा देखते हैं, तो साथ में उस समय योगिनी दशा जरूर देखिएगा। वो काफ़ी प्रभावित करती है, काफ़ी आपको इफेक्टिव करेगी आपकी लाइफ की जीवन शैली को। तो 8 यहाँ लगा है वृश्चिक। आप जानते हैं 8 का मालिक हो गया मंगल, तो वृश्चिक का मालिक मंगल हो गया, यानी आपका लग्न का लॉर्ड क्या है? मंगल है। तो वृश्चिक लग्न के जातकों को कुछ एक नियमतः चीज़ समझ लीजिए इनकी। आप समझ रहे होंगे अगर आप वृश्चिक लग्न के हों, आदमी खाली नहीं बैठता है। देखिए ये लगा रहता है अपने काम में, कैसे भी काम करे, नॉर्मली किसी फिक्स्ड काम में नहीं होता। देखिए ये लगा रहता है काम में, कभी ये काम यानी दाएं बाएं से हर तरह से पैसा आता है। और इसमें इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है, अगर हम आपके भाग्य कर्म और लाभ को देखें, ये भाग्य है, ये कर्म है, ये लाभ है, ये आपका धनेश हो गया। आप जानते हैं सेकंड हाउस मार्केश भी देखता है। तो भाग्य कर्म लाभ, भाग्य और कर्म क्या है? भाग्य का देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यानी चंद्रमा इसका मून लॉर्ड है। यहाँ पे 5 लिखा है इसका सूर्य, यानी कि कर्क और आपका मेष विष मिथुन कर्क है, और ये सिंह आ गया। तो चंद्रमा और सूर्य लॉर्ड है। आप देख रहे हैं चंद्रमा और सूर्य क्या है? आपका चंद्रमा रात में आया बादलों में ढक गया, फ्लिकरिंग नेचर होता है चंद्रमा का। सूर्य कंप्लीट उजाला कर रहा है, लेकिन जहाँ बादल आए तो वो ढक गया। तो क्या होता है ये? ऐसा मतलब इनके जीवन में भाग्य और कर्म जो है वो सडन आता है। अचानक ये काम कर रहे हैं, अचानक इनके पास ठीक ठाक प्रोजेक्ट आ गया या कहीं से कुछ इंतजाम बना। तो इस तरह से लाइफ स्टाइल चलती है और संघर्षमयी जीवन रहता है, देखा जाए एक तरह से इनका। सबसे बढ़िया जो है आपके वृश्चिक लग्न की पहचान क्या है कि इनको पारिवारिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें होती हैं। वो दिक्कतें कभी कभी इतनी बढ़ जाती हैं क्योंकि लग्न का लॉर्ड मंगल है। तो हमेशा याद रखिए कि वृश्चिक लग्न का जातक जो है वो कभी शादी के लिए अपनी कुंडली मिलाने जाता है तो ये ध्यान रखिए, चाहे वृश्चिक लग्न का यानी स्कॉर्पियो जो है मंगली हो या ना हो। अब मंगली हो का मतलब क्या है? मंगल फर्स्ट, आप जानते हैं 1 4 7 8 12, यानी 1 4 7 8 12th हाउस में मंगल बैठा हो तो मंगली होता है जातक। हालांकि शादी में ये लोग बेसिकली जो पंडित लोग देखते हैं वो अष्टम मंगली मानते हैं या लग्न का मंगली मानते हैं, जो स्ट्रॉन्गर होता है। तो ऐसा क्यों है? देखिए आपका लग्न का मंगली है तो सप्तम भाव से यहाँ पे स्पाउस को घात करता है, यानी कि क्षति पहुँचाता है। तो स्कॉर्पियो को हमेशा ध्यान रखना है, इन्हें किसी भी हालत में मंगली लड़की या मंगली लड़का स्पाउस मंगली नहीं लाना है। वो दिक्कत होती है। जितने भी आप स्कॉर्पियोज देखेंगे जिन्होंने इस विसंगति में फंस गए हैं, उनकी पारिवारिक लाइफ जो है वो नष्ट हो गई है। बहुत से आपको बताऊंगा केसेस में भी। अब देखिए यहाँ पे आपका जो गोचर कहता है, गोचर क्या है इस समय? वर्तमान में शनि आपका स्वराशि का होकर 3rd हाउस में बैठा हुआ है आपके वृश्चिक लग्न यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट की कुंडली में। अब शनि यहाँ 3rd हाउस में बैठा है, अकारक होकर बैठा है, हालांकि अपनी राशि का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो शनि ने यहाँ बैठ के आपको 3rd हाउस में अब तक देखिए 17 जनवरी को आने वाले नए साल में तो ये आपका 4th हाउस में आएगा। अब 4th हाउस में आते ही इसकी दृष्टियाँ बदल जाएंगी। अभी यहाँ पे बैठा हुआ है, आपने कहा साहब 3rd, 1st, 2nd, 3rd से देख रहा है आपके विद्या और संतान वाले खाने को। देखिए 4, 5, 6, 7 से देख रहा है आपके अभी जो है इस समय आपके भाग्य वाले खाने को। तो उसके बाद अगली दृष्टि पड़ती है इसकी, आप जानते हैं शनि की दृष्टि दूर तक होती है। ऐसे याद कीजिए 3, 7, 10, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ देख रहा था 12th हाउस को। तो शनि ने अभी आपको ऐसा नहीं है 3rd हाउस में बैठ के पैसा नहीं दिया,
थर्ड हाउस में बैठ के इसने आपका रेगुलर काम में पैसा बनाया होगा। विघ्न क्यों आए होंगे? क्योंकि थोड़ा बृहस्पति का है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप हमेशा जब भी आप गोचर की कुंडली किन्हीं की भी देखते हैं, इतने आपने देखा है एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो आपको उसी दशा का देखना है बेसिकली, जो आपकी जिसकी महादशा, उसी ग्रह को देखना है, उसी ग्रह को कंसिडर करना है जिसकी महादशा अंतर्दशा बेसिकली चल रही हो। प्रत्यंतर में शफलिंग हो जाती है, प्रत्यंतर में बढ़ जाता है, कैसे बटेगा कभी बताऊंगा आप लोगों को। तो आपको क्या देखना है, मान लीजिए आपकी शनि की महादशा है, तो बेसिकली आप शनि को समझिए, किसी को जिसको आप सुन रहे हैं एस्ट्रोलॉजर को, या बृहस्पति की है तो आप बृहस्पति को सुनिए। अब आपने कहा साहब ना आपकी शनि की महादशा है, ना बृहस्पति की, न राहु की, ये 3-4 ही ग्रह क्यों लिखे हैं? क्योंकि आप जानते होंगे, इतना आप वीडियोस देख चुके हैं अब तक, कि ये लॉन्ग टाइम किसी खाने में, किसी सेक्शन में, किसी भाव में रहने वाले ग्रह हैं। शनि लंबे समय तक रहता है, देखिए एक खाने पे, बृहस्पति लंबे समय तक रहता है, राहु आपका लंबे समय तक रहता है। आप जानते हैं ये 18, 19, 20 साल की अवधि में रहने वाले जो लिविंग प्लैनेट्स हैं, तो इनका क्या है, लंबे समय तक हम देखते हैं, धीमे धीमे चलने वाले हैं। शनि आपका बहुत धीमे, देखिए बहुत सुकून से चलता है। खैर अभी हमें शनि से मतलब नहीं है, इसलिए नहीं मतलब है क्योंकि हम अभी देख रहे हैं वृश्चिक को। तो शनि जब यहाँ से यहाँ आएगा 17 जनवरी को, नए साल में क्या देगा? देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड से इसकी दृष्टि जाएगी आपके शत्रु वाले खाने में, ठीक, आपके विपुल या डिजीज़ वाले खाने में। अगर राहु, और ध्यान रखिएगा राहु यहाँ बैठा हुआ है, ठीक, ये यहाँ से आपका शिफ्ट होगा 30 अक्टूबर को अपना, देखिए आप जानते हैं राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, तो ये क्लॉकवाइज चलेगा, ये आपका 5th हाउस में आएगा। तो शनि जब यहाँ पहुँचेगा और शनि की दृष्टि 17 जनवरी के बाद आपके 6th हाउस में होगी, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये देखिए वेस्ट का पार्ट, कमर के पार्ट, यानी आपको इस पार्ट में थोड़ा सावधान रहना है। जैसे चिक चढ़ना बोलते हैं, या फिर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, ये निश्चित होनी है। जैसे ही इसकी दृष्टि पड़ी यहाँ आपके, देखिए आपका 1 लिखा हुआ है, 1 आप जानते हैं मंगल लॉर्ड हो गया, मेष का मालिक मंगल हो गया, तो मंगल बेसिकली लॉर्ड बन रहा है यहाँ पे इस खाने का। तो ये थोड़ी एनिमिटी है भाई। तो इसमें क्या है कि ये विरोध में क्या होता है, शनि जो है, शनि और मंगल, देखिए शनि और मंगल का अंतर समझिए। शनि भी नीच ग्रह माना जाता है, मंगल भी नीच ग्रह है, लेकिन शनि जाते जाते या रहते हुए भी आपको अच्छा फल दे देता है। मंगल जो है वो सदा के लिए भाव के हिसाब से, फीलिंग के हिसाब से नीच ग्रह माना गया है। तो ये आपको जैसे ही यहाँ आएगा, हल्का सा आपको पानी से बचना है। पानी से मतलब स्लिप नहीं होना चाहिए कि स्लिप डिस्क आपका नस वस चढ़ जाए। और यहाँ ये एक दृष्टि इसकी यहाँ रहेगी, देखिए थर्ड, उसके आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th आपने कहा साहब, ये आपके 7th हाउस को यानी एम्प्लॉयमेंट को देखेगा। देखिए एम्प्लॉयमेंट में आपका आर्गूमेंट, जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ निश्चित है, वहाँ आर्गूमेंट होना ही होना है, क्योंकि अपने एनिमी को देख रहा है, फिर दुश्मन वाले खाने को देख रहा है। देखिए सूर्य का खाना है ये, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। तो अब ये भी थोड़ी दिक्कत का विषय है। तो अच्छा ही क्या है, अब आपने कहा साहब यहाँ आके 7th, 8th, 9th, 10th, देखिए तो ये देख रहे हैं आप। क्यों मैंने आपसे कहा कि आपको सावधान रहना है, क्योंकि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड से ये आपके डिजीज़ वाले, बीमारी के, व्याधि के भाग को देखता है, या शत्रुओं के ऋण के भाग को देखता है। और आपके यहाँ पे ये 10th से आपके जो है लग्न को देखता है। लग्न भी इसका घोर विरोधी है और ये भी घोर विरोधी है। ऐसा क्यों? यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ 8। मेष और वृश्चिक का मालिक क्या हो गया आपका? आपने कहा साहब ये मंगल हो गया, तो मंगल से विरोध है इसका, तो इसलिए ऐसी बीमारी देगा जो सीधे आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करे। 8 लग्न मतलब देखिए लग्न में है, यानी आपकी डेली की दिनचर्या है उसको बाधित कर दे। कैसे बाधित होगी? जब आपके इस पार्ट में जो जॉइंट के भाग है वहाँ प्रॉब्लम आएगी, बेसिकली वेस्ट वाले पार्ट में। तो शनि यहाँ आएगा तो ये दिक्कतें रहेंगी। अब फ़ायदा क्या रहेगा? शनि जब यहाँ आएगा, ध्यान दीजिएगा, तो अपनी राशि का होकर बैठेगा। देखिए 10, 11 सीक्वेंस ध्यान रखिए हमेशा, इससे आपको जो है चीज़ों के रटने में की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मकर, कुंभ दोनों शनि की अपनी राशियाँ हैं। तो शनि जैसे ही यहाँ आएगा, आप यकीन जानिए कि यहाँ आने से, देखिए 17 जैन को आ रहा है, मेरे ख्याल से 27 दिन पहले शनि इफेक्टिव हो जाता है। तो क्या होता है, वो आपको इफेक्ट देना शुरू करेगा। यहाँ बैठ के वो आपको निश्चित रूप से कोई ना कोई गाड़ी दिलवाएगा,
या फिर आपका जो है जो आपका मदर का पक्ष है उसको मजबूत करेगा, इस सेंस में कि लंबे समय से अगर डिजीज़ चल रही हैं उनको तो रिलीफ मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ बैठ के शनि जो है वो आपको ज़मीन से संबंधित काम दिलाएगा। अब वो चाहे ज़मीन से लाभ का मतलब ये नहीं होता हमेशा कि आप ज़मीन खरीदेंगे या ज़मीन आपको इत्तेफाक से कोई सेल आउट करता है, आपको सस्ते में मिल जाती है, इसका मतलब ये नहीं हुआ। इसका मतलब ये भी होता है कि ज़मीन में पड़ी हुई कोई चीज़ आपको ऐसी मिल जाए या आपको उत्तराधिकार में कोई ऐसी चीज़ मिल जाए तो आपको अल्टीमेटली दैट थिंग इज़ रिलेटेड टू अर्थ, ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ मिलेगी। तो ये आपको इसके बाद से ध्यान रखना है, 17 जैन के बाद से थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान देना है, अदरवाइज़ और कहीं नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिए, ये शत्रुओं को बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन दिक्कत ये है कि अब यहाँ देखिए अगले पे आते हैं बृहस्पति। बृहस्पति कहाँ बैठा है वर्तमान में आपके? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हाउस में बैठा है। देखिए विद्या संतान में बैठा है, ध्यान दीजिएगा, स्वराशि के होकर बैठा है बृहस्पति। यदि मार्केश भी होता है और अपनी राशि पे बैठ गया तो मार्केश नहीं माना जाता। ऐसा लगभग सभी ग्रहों के लिए कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपके यहाँ 9, 10 ऐसे लिखा होता, 10 यहाँ लिखा होता, यहाँ बृहस्पति बैठा होता, तो बृहस्पति जो है 9, 10, 11 देखिए मार्केश होने के बाद भी वो मार्केश का काम नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखना है, बृहस्पति यहाँ आपके बैठा हुआ है अभी 5th हाउस में। इसने आप गौर कीजिएगा कि बैठा हुआ है, भले ही वो अपनी ही राशि का होकर बैठा है, लेकिन उसने संतानों में, संततियों में ठीक कॉम्प्लिकेशंस लाया होगा। आपको बच्चों के ऐसे मैटर आपके सामने खुले होंगे जो सेक्सुअली रिलेटेड होंगे। बेटा है जवान, बेटा है जवान बेटी है, तो आपको मालूम पड़ा होगा कि इनका कहीं अटैचमेंट या इंटेंगलमेंट है, तो ये चीज़ खुली होंगी। तो अब ये बृहस्पति यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ लिखा है मैंने साफ साफ, 22 अप्रैल को यहाँ आया। 22 अप्रैल को जैसे ही यहाँ आया, अभी राहु देव यहीं बैठे रहेंगे। ये 2023 की बात हो रही है। अभी यानी राहु और बृहस्पति की युति यानी गुरु चांडाल लिख दिया है। देखिए गुरु चांडाल देखने में भयंकर लगता है कि गुरु चांडाल तो यार घात कर देगा ना। 6th हाउस का गुरु चांडाल स्वतः आपके शत्रुओं का दमन करेगा। याद रखिए, इस पीरियड में आपको जो मैंने व्याधि का बताया वेस्ट की, बिल्कुल सताएगी नहीं। आप दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गुरु चांडाल सब कुछ, गुरु चांडाल छठे खाने में आया तो तांत्रिक क्रियाओं के लिए सबसे आपका बेहतरीन समय होगा। आप यदि पूजा करते हैं, तांत्रिक पूजा करते हैं अगर सपोज, तो उसके लिए सबसे बढ़िया समय होगा। तो तांत्रिक पूजा, माला जाप करते होंगे आप, इस तरह से करते होंगे माला जाप, तो हम ऐसे करते हैं। देखिए ऐसे माला इस तरह से होती है। जब माला आप ऐसे उल्टी करेंगे तो वो तांत्रिक हो गया, वो मारण की माला हो गई, किसी के मार्केश की माला। हालांकि नेगेटिव काम नहीं करना चाहिए। और साधने के लिए, साधने में सबसे बड़ा नियम याद रखिए कि ये देवी पीताम्बरा है, माता कर्ण पिशाचिनी है, या अन्य देवियों को जो लोग साधते हैं, तो उन सबसे मैं, जो जातक आते हैं दिखाने मेरे पास विद्वान लोग, तो उनसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये आपको पूजा करनी है, साधना किसी को नहीं है, बांधना नहीं है किसी को। आप ईश्वर को या किसी देवी को बांधे ना, क्योंकि इसका सीधा सा नियम ये है, आप जिस भी देवी को बांधेंगे, जिस भी चीज़ को बांधेंगे, वो आपको मृत्युपरांत अपने लोक में ले जाएगी और उतना ही दोहन आपका होगा। तो कोशिश करना चाहिए कि आप सात्विक रूप से पूजा करें और उसमें ज़्यादा तंत्र के चक्कर में न पड़ें। तो उसका भी खैर प्रारब्ध में होता है, डेस्टिनी में होता है। अभी यहाँ देखते हैं, देखिए बृहस्पति यहाँ से यहाँ आया, गुरु चांडाल हुआ शुरू। कब आया? आपने कहा 22 अप्रैल तक। बृहस्पति विद्या संतान से निकलते निकलते, हालांकि स्थान हानि करो जीवा बोलते हैं, लेकिन बृहस्पति स्वराशि का होकर बैठा है। स्थान हानि करो जीवा मतलब बृहस्पति जहाँ बैठता है, एक स्वाभाविक उसके नेचर के चलते उस हैवी आइटम है। एक हैवी आइटम कहीं बैठ गया, क्या हुआ? तो उसके नीचे कोई चीज़ दब जाएगी, सप्रेस हो जाएगी, दमित हो जाएगी। अगर गुणों की बात करें तो बृहस्पति क्या है, जैसे ही यहाँ से यहाँ आएगा, जिन जिन जातकों को, जो मैरिड कपल्स हैं, तो संतान की आकांक्षा कर रहे हैं, देखिए उनको तुरंत रिपोर्ट मिलेगी कि उनके यहाँ स्पाउस जो है, मतलब फीमेल जो है, वो उन प्रेग्नेंट हैं या जो भी है संभावना है। अब बड़ा अच्छा रहेगा। बृहस्पति यहाँ बैठा, जब तक बैठा था, भले ही अपनी राशि का बैठा था, तो इसने बहुत जगह जो है वो एबॉर्शन टाइप की चीज़ें या मिसकैरियज कर रहा है। अब ये यहाँ आते ही, हालांकि ये अब मंगल की राशि में आया है। देखिए बृहस्पति यहाँ बैठ गया, तो बृहस्पति की दृष्टि देखें अगर आप यहाँ आने पे, कब? 22 अप्रैल पे। 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ देखा बृहस्पति ने। आप देखिए बृहस्पति ने यहाँ से यहाँ देखा, किसको देखा? सूर्य को देखा। ठीक, अच्छा खाना है। ये बृहस्पति के यहाँ आते ही आपके नए रास्ते खुल जाएंगे। अगर आपको कहीं से ऐसा लग रहा है कि कहीं मान लीजिए बाहर जाने का, लॉन्ग ट्रिप पे जाने का
काम के संबंध में, खाली घूमने के लिए नहीं, ये चांसेस हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपके पास बढ़िया समय है, यात्राएं बढ़ा देगा आपकी। ऐसे ही ये यहाँ बैठ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन से देखिए आपके ये शुक्र की राशि को देखेगा, ठीक। 12th हाउस है तो थोड़ा व्यय बढ़ा देगा। अब यात्राएं होंगी, यहाँ वहाँ जाना होगा काम धाम के सिलसिले में, तो ऑब्वियसली व्यय होगा, लेकिन ये व्यय यकीन जानिए बृहस्पति के चलते बीमारियों पे नहीं होगा, व्याधियों में ये राहुदेव के चलते होगा। तो थोड़ा आपको जो है इसमें राहुदेव को संतृप्त करना है, केतु को संतृप्त करना है। कैसे? आप कुत्तों को अगर हो सके तो काले कुत्ते, और काले कुत्ते से भी बेहतर क्या होता है? अपाहिज कुत्ते, याद रखिए। केतु क्या है? देखिए ये धड़ है, ठीक, तो समुद्र मंथन में हुआ था। राहुदेव क्या है? ये हेड का पार्ट है। इसमें राहु में विवेक है, दिमाग है, देखिए। लेकिन वो दिमाग क्या करे? आप सोचिए, इतना दिमाग है और उसके पास क्रियान्वित करने के लिए बॉडी नहीं है। तो दिमाग सोच सोच के, यानी कि ये आपका जो है स्ट्रॉन्ग थिंकिंग को दिखाता है, और कहीं कहीं मतलब आपकी शूट थिंकिंग को भी, कि आप कैसे कैसे गणित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको भी। केतु क्या है? धड़ है। तो राहु की निगाह केतु, देखिए सर की निगाह कहाँ है? अपने धड़ पे है। तो राहु की निगाह हमसे हमेशा इस पे होती है। केतु को साधना है, आप काले कुत्तों को रोटी खिलाएं, काले कंबल भी बांट सकते हैं, वो भी उतना ही काम करेगा। सबसे अच्छा रहेगा अपाहिज और कोड़ियों की सेवा करें। अपाहिज में अगर हैंडीकैप्ड कुत्ते मिल जाएं आपको, तो वो आप समझिए कि आपका केतु का सभी पाप कट गया। बिल्कुल जैसे आदमी अपनी औलाद को खिलाता है, वैसे ही कोई घृणा नहीं। घृणा का भाव रखेंगे तो दान का भाव खत्म हो जाएगा। आप बिल्कुल प्यार से गए, आपने ऐसे रखा, खिलाया उनको। आप यकीन जानिए, आपने अगर 7, 8, 10 दिन भी कर लिया आपको केतु में, लेकिन अपाहिज कुत्ता होना चाहिए, उससे घृणा नहीं करनी है। मन में ये नहीं कि ले छी, ना, ऐसा नहीं। तो आपका बढ़िया पीरियड आने वाला है इस साल, कहीं कोई नुकसान नहीं है। मार्च अप्रैल के मिड तक आप यकीन जानिए कि आपको ऐसा सडन एक ऑफर आएगा कि आप कहेंगे भाई मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और होपलेस होने की एक स्टेज से आप बाहर आएंगे। तो अचानक कोई चीज़ मिलेगी तो आप खुशी व्यक्त करेंगे, लेकिन खुशी ज़्यादा व्यक्त नहीं करनी है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ कहती है कि राहुदेव, देखिए आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपको छठा राहु हर हिसाब से अच्छा होता है, लेकिन अभी दृष्टि पड़ रही है इन पे, देखिए। तो आपको याद रखना है कि आपको इस वाले पार्ट से ध्यान रखना है। अभी देखिए बृहस्पति यहाँ बैठा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 22 अप्रैल तक मैक्सिमम जातक वृश्चिक लग्न के पेट से परेशान होंगे, उधर की समस्याएं दे रहा होगा। जैसे ही यहाँ से यहाँ आएगा उधर से शांति मिलेगी, लेकिन फिर घंटी बजेगी, क्योंकि उधर की समस्या तो दवाई खा के या कैसे भी ये इनके बकावे में समाप्त हो भी सकती है। स्लिप डिस्क टाइप की प्रॉब्लम हो गई तो थोड़ा लंबा खिंच जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका मार्च के, ये लिख लीजिएगा इसको, मार्च के मिड, मार्च के एंड तक आपको सडन वो मिलना है, और मार्च से लगातार आपका ग्राफ स्थिर हो जाएगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आपको ऐसा रहेगा फाइनेंशियली कि आप कहेंगे कि पता नहीं कहाँ से हो रहा है। आपको लगेगा हाँ ये मैं, आप भले ही रेगुलर काम कर रहे हैं, सब चीज़ें आपकी दौड़ भाग लगातार बढ़ी रहेगी, आप कहेंगे यार पैसा हो रहा है, एक मन में संतुष्टि रहेगी। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि वृश्चिक, देखिए मकर लग्न और वृश्चिक में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। मकर लग्न का आदमी क्या होता है, वो भी आपका काम के लिए बिल्कुल पागल रहता है, ठीक, लेकिन मकर लग्न का आदमी निकम्मा भी होता है, कामचोर भी होता है, आलसी भी होता है। ये हमेशा ध्यान रखिए, वृश्चिक में आलस नहीं होता, कितना भी दौड़ा लेंगे काम कर लेगा, कितना भी दौड़ा लेंगे। तो ये प्लेनेटरी कंडीशन सब यही कहती हैं कि आपका कहीं भी नुकसान नहीं होना है। जब राहुदेव यहाँ से यहाँ जाएंगे, देखिए आपके विद्या और संतान वाले खाने में, तो यकीन जानिए कि राहु जैसे ही यहाँ बृहस्पति के खाने में होकर बैठेंगे, हमें यहाँ एनिमिटी नहीं देखनी है। जैसे ही 5th हाउस में आएंगे तो वो 6th हाउस को छोड़ने का, देखिए यहाँ लिखा है 30 अक्टूबर को, 6th हाउस को छोड़ने का जो उनको गिल्ट होगा, जो पश्चाताप होगा, तो वो यहाँ पे कुछ समय तक, ये बड़ी अजीब सी आप बोल रहा हूँ, देखिए हाइपोथेटिकल हो जाती है, तो रहेगा। तो स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा, बहुत बढ़िया समय रहेगा। लेकिन स्टूडेंट से मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि आपको ध्यान रखना है कि स्टूडेंट के लिए जो शैक्षिक, जो शिक्षण काल में, यानी जो सरस्वती के उपासक हैं इस समय, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी को एक साथ कैरी करना बड़ा मुश्किल है। अब शिक्षण संस्थाओं में ऐसा मिलता है कि आप पढ़ा भी रहे हैं, उससे आपको जो है पैसा भी मिल रहा है, माँ लक्ष्मी भी संतृप्त हो रही हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट के लिए क्या हुआ कि राहु का इस खाने में आना और आने की तैयारी करना, तो ये एक्सीडेंट को दिखाता है। तो स्टूडेंट्स को, जो भी आपके स्कॉर्पियो एसेंडेंट हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि उनको ड्राइविंग
धीमे करनी है, संभल के करनी है। और यदि मिल जाए तो एक छोटा सा चीज़ आती है राहु के लिए, जब राहु क्रॉस करता है 6 से 5, देखिए हमेशा क्लॉकवाइज चलेगा, ये आप जानते हैं, हमेशा वक्री होता है। एक काला हकीक आता है, कहीं भी मार्केट में आप किसी भी चले जाएंगे, वो बेसिकली बस अड्डे के पास मिल जाता है या रेलवे स्टेशन में। वो एक्चुअल कीमत तो 5 या 6 रुपये होती है, आदमी बहुत बहुत 200-250 का दे देगा आपको। उसको लेके आपने बाएं हाथ में बांधना है, कहाँ साइड, हेयर की साइड, अंदर, देखिए इस साइड रहना चाहिए अंदर। और चाहे आप धागे में बांधें, चाहे आप काले कपड़े में बना के, चादरी में बना के बांधें, जैसे भी करें, नियमतः काले कपड़े में आदमी बांधता है। तो आप स्टूडेंट इन समस्याओं से मुक्ति पा जाएंगे और उनके जो है कंपटीशन निकालने में या किसी भी कम्पिटिटिव पार्ट को बीट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। केतु यहाँ से यहाँ आएगा, अगेन जब राहु यहाँ गया, आमने सामने है, 30 अक्टूबर को यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ये देखिए केतु यहाँ आया, किस में आया, आपका बुध की राशि में आया। आप यकीन जानिए, बुध यानी फ्लिकरिंग अगेन, तो ये देखिए ये लाभ का खाना हो जाएगा। आपको लाभ मिला, फिर आप नॉर्मल हुए, फिर लाभ मिला, ये मिले। तो मैंने कहा है कि ये साल आपको लगातार पैसा देगा, लेकिन दौड़ाए रखेगा, आप दौड़ते रहेंगे। अब इसमें मैंने ऐसा क्यों कहा कि वृश्चिक लग्न के आदमी को, ये देखिए इस साल आपका फाइनेंशियली बढ़िया रहना है। जो शादी की तैयारी कर रहे हैं वो भी तैयार हैं, उनकी शादी होनी है। वृश्चिक लग्न वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक जाएंगे। मन पे, भावनाओं पे, क्रोध पे नियंत्रण रखें। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आवेग को ना आने दें, क्योंकि फिर मंगल को सेटिस्फाई नहीं करना है, आपको ध्यान रखिएगा। कहीं बताऊंगा आप लोगों को, जैसे शुक्र को सेटिस्फाई करेंगे तो दिक्कत है शादी में। तो खैर अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं आपका वृश्चिक की, यानी कि स्कॉर्पियो की। तो स्कॉर्पियो में मैंने बहुत देखा कि मैरिड लाइफ ध्वस्त होती है। तो आपको स्कॉर्पियोज को शादी करने से जाने में, कुंडली में आप गुण मिलाएं ना मिलाएं वो अलग बात है। आप भकूट मिलाएं, ये मिलाएं ना, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि किसी भी हालत में आप एक जातक, अगर आप मंगली हैं, कुछ मामलों में बताऊंगा आपको, तो आपको ध्यान दे रखना है कि आपके घर में मंगली हो आप या ना हो, मंगली ना आ पाए आपका जीवन साथी या जीवन साथी नहीं बन के। अब यहाँ पे देखिए कितने मैंने देखे, जैसे एक यहाँ पे किन्हीं के मंगल और बृहस्पति था, यहाँ ऐसे लिख दे रहा हूँ, देखिए मैं, मान लीजिए यहाँ मंगल बैठा है और आपका बृहस्पति बैठा है, सपोज, ठीक, किसमें, लग्न कुंडली में। अब मैं बात कर रहा हूँ लग्न कुंडली में, अगर आपका ये बैठा है मंगल बृहस्पति वृश्चिक लग्न में, हर हालत में आप तंत्र के फील्ड में गए होंगे, हर हालत में आप तांत्रिक रहे होंगे, हर हालत में आप तांत्रिक रहे होंगे। और मंगल ने जब देखा होगा अपनी पत्नी वाले, आपकी पत्नी वाले खाने को, मंगल बृहस्पति सात्विक है। मंगल मैंने कहा कि जो है, हालांकि हनुमान जी इसके, आप जानते हैं हनुमान जी तो चिर काल से चले आ रहे देवता हैं, तो मंगल सात्विक तो है, लेकिन मंगल जो है बेसिकली नीच ग्रह माना जाता है, गर्म है, हीट है उसमें। वो फीलिंग्स को, मर्यादाएं तोड़ने के लिए आपको जो है वो एक तरह से प्रवोक करता है। बृहस्पति सात्विक ग्रह माना जाता है, तो मंगल बृहस्पति की युति व्याभिचार जरूर करवाती है, याद रखिएगा। ऐसा जातक व्याभिचार करने में निश्चित हालत में पकड़ा जाता है और उसका पारिवारिक जीवन ध्वस्त हो जाता है। तो मंगल बृहस्पति, मैं यहाँ बता रहा हूँ क्यों आपका जो है वृश्चिक लग्न के जातक प्रायः देखे गए हैं कि ये फैमिली के मामले में थोड़ा परेशान रहते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया बृहस्पति, देखिए यहाँ लिख दिया, सपोज आपके लग्न कुंडली में, आपको लग्न कुंडली बहुत ध्यान रखना है, बृहस्पति राहु है। अगेन अगर आपकी शनि की दशा है तभी शनि को देखेंगे, बृहस्पति है तभी बृहस्पति देखेंगे। मान लीजिए लग्न कुंडली में बृहस्पति राहु आपका यहाँ लिखा हुआ है, देखिए स्थान हानि करो जीवा, ठीक, सिर्फ वृश्चिक के लिए नियम लगा रहा हूँ मैं, सबके लिए नहीं लगेंगे। हाँ, तो आपका बृहस्पति राहु की युति क्या हुआ, वही गुरु चांडाल बन गया, जो आपके देखिए लग्न कुंडली में अगर बना हुआ है यहाँ पे, निश्चित मानिए आपका तलाक होना ही होना है। आप कितना भी कर लें, आपका तलाक होना ही होना है। और मजे की बात यह है कि आपके 7th हाउस में 2 लिखा है, 2 का मालिक शुक्र है, लावण्य वाला, खूबसूरती वाला ग्रह है। वाइफ को खूबसूरत होना चाहिए, लेकिन गुरु चांडाल अगर आपके, देखिए आपकी लग्न कुंडली में 7th हाउस में है, तो आपकी बीवी, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड देखने में बड़ा सुंदर भले ही हो, लेकिन अंदर से वो गुरु चांडाल यानी चांडाल वाले विचारों का होगा, जिसको आप 20-20 साल तक नहीं समझ पाएंगे, लेकिन किसी न किसी दिन ये चीज़ आपके सामने उजागर होगी। तो मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्यों इनकी मैरिटल लाइफ नॉर्मल से हट के होती है, हल्का सा डिस्टॉर्टेड। मंगल ऐसे ही कहीं बैठा है, आपने कहा साहब मान लीजिए यहाँ बैठा है, लिखा है चंद्रमा, ध्यान सुनिएगा, मंगल का अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा साहब यहाँ हम ले लेते हैं ये चंद्रमा वाले खाने में, मान लीजिए मंगल। अब देखिए
ये लग्न कुंडली का बोल रहा हूँ। अगर लग्न कुंडली में आपके वृश्चिक में अब चंद्रमा यहाँ बैठ गया है शुक्र की राशि में, देखिए सप्तम हाउस में। अब सप्तम हाउस में हालांकि लॉर्ड आपका शुक्र है, लेकिन बैठा क्या है, चंद्रमा है पूर्ण इसका लग्न कुंडली में, और चंद्रमा की राशि में मंगल बैठ गया है। तो ये फिर आपको दिक्कत आ गई। जिन जातक का, जिन फीमेल जातक का ये पोजीशन है, या जिन मेल जातक का ये पोजीशन है वृश्चिक लग्न में, चंद्रमा जो है सप्तम में बैठा है और चंद्रमा की राशि का होकर मंगल बैठा है, तो अगेन मंगल ये अटैचमेंट में आ गए, विवाह नहीं होता है, बहुत लेट 35-40 तक ऐसी लड़कियों को, ऐसी बच्चियों को मैंने जो है अनमैरिड देखा हुआ है। ऐसे लड़के तो आप यकीन जानिए 45-45 साल तक मेरे पास आते हैं, शादी नहीं हुई। तो वो बेसिकली उनका कोई दोष नहीं है, इसमें उनके ग्रहों की स्थिति का दोष है। तो इस तरह से वृश्चिक लग्न में आपको बहुत ध्यान रखना है। मान लीजिए मैंने वृश्चिक लग्न में आपसे कहा कि साहब यहाँ लग्न, और देखते हैं यहाँ आ गया आपका शुक्र मान लीजिए, और सपोज, और मैं याद करूँ कुंडलियाँ क्या कहती, देखिए ये जो लोग परेशान हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान है, शुक्र मंगल की युति है, देखिए आपका ध्यान दीजिएगा। 2 सप्तम हाउस का मालिक क्या है, शुक्र है, बैठा है मंगल के साथ, ठीक। यकीन जानिए कि शुक्र की यानी कि इसकी युति अगर मंगल के साथ हो गई तो हर हालत में जातक के एक से ज़्यादा विवाह होने हैं, वाइफ डाइवोर्स होना है, या डाइवोर्स मैक्सिमम केस में डाइवोर्स होता है, इस केस में बीवी ख़त्म नहीं होती, यानी स्पाउस ख़त्म नहीं होता, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कैसे भी लें। तो ये आपका ये भी बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। ये मैक्सिमम जो जितने केसेस आते हैं मैं आपको उसका आउटपुट बता रहा हूँ। ऐसे ही आपने कहा साहब मान लीजिए मंगल यहाँ बैठ गया, देखिए ये मंगल, अब अष्टम मंगल ये देखा जाए तो शुक्र से इसका सीधा रिलेशन नहीं है, लेकिन दृष्टि के हिसाब से तो है ही। अगर मंगल की दृष्टि हम 1, 4, 7, 8, 12 माने तो मंगल की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, यहाँ पड़ती है इस खाने में, ठीक। अब इसका मतलब है कि जातक, देखिए मंगल, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मंगल जो है सप्तम भाव से अपने इस वाले खाने को, गोत्र को देखिए 1, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th से गोत्र को क्या लिखा है यहाँ पे 9 का मालिक क्या हुआ है, बृहस्पति। बृहस्पति और सूर्य किसको इंडिकेट करते हैं, पिता को। विवाह के मामले में ये जातक पिता के बिल्कुल एंटी होगा या एंटी होगी, और यकीन जानिए लंबे समय तक अगेन पुनः एक मर्यादा वाली उम्र पार करने के उपरांत ही विवाह होगा इनका भी। तो ये सब दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, ताकि वृश्चिक लग्न वाले अभी से उनका मंगल की पोजीशन देख के समझ जाएं कि उनके साथ क्या किस तरह की चीज़ें होनी है। अब जैसे आपने मान लीजिए कह दिया, मैं मंगल यहाँ लिख लिया, मान लीजिए मैंने कहा साहब ये आपका मंगल है, साथ में केतु हो गया तो वे तो कोड़ में खाज हो गया। मंगल केतु अगर आपके यहाँ लिखा है लग्न में, देखिए केतु है, जितने ग्रह मंगल के साथ होंगे ध्यान रखिएगा उतनी बीवियाँ आप लाएंगे, उतना हस्बैंड आप लाएंगी। यानी मंगल केतु अगर आपका 12th हाउस में बैठ गया है, क्यों फर्क पड़ा, क्या लिखा है यहाँ पे 7 का मालिक क्या हुआ, तुला का शुक्र हुआ। किसका मालिक है, 2 और 7 का वृष, और तुला का मालिक अगेन शुक्र से सीधा संबंध निकल आया। तो जातक का मंगल केतु अगर वृश्चिक में 12th हाउस में बैठा हो, आप देखिएगा एक शादी होगी, बीवी खत्म हो जाएगी, दूसरी कोई जहर खा लेगी, कोई सुसाइड कर लेगी, लेकिन जातक को जेल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि मंगल सब किया धरा मंगल का है, मंगल इसको नहीं फंसने देगा। ध्यान सुनिएगा, वृश्चिक लग्न के जातक की वाइफ सुसाइड भी कर लेती है, हस्बैंड सुसाइड भी कर लेता है, जातक पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये आपका नॉर्मल, इसको मैंने हटा दिया यहाँ पे कि चूँकि ये हमने लग्न वाला खाना लिखा है तो इसकी ज़रूरत नहीं यहाँ पे। तो इस तरह से इस वृश्चिक लग्न यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए ये साल काफ़ी बेहतर जाना है पिछले वर्ष से। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में आप पेट से परेशान थे, पेट की दिक्कत से, स्टोमक की दिक्कत से, और कहीं कहीं लेडीज़ एब्डोमेन पार्ट की दिक्कत से। तो अब आगे जो है आपको थोड़ा इसके लिए सावधान रहना है, आपके कमर वाले पार्ट के यानी कि वेस्ट के लिए। तो अदरवाइज़ और कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियली बढ़िया है, स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया टाइम है। बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा, मैं ठीक उल्टा बोल रहा हूँ जैसे लोग बोलते हैं, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, डायमंड कट्स, डायमंड का फंडा लगेगा यहाँ पे, पैसा आएगा आपके पास, फ्लिकरिंग देखिए ऐसे आएगा। बहुत आप खुद जानते हैं, आप वृश्चिक लग्न के होंगे कि आप लगातार लगे रहते हैं, काम में लगे रहते हैं, मतलब सेकंडों भी आपको घर में बैठना बिल्कुल नरक जैसा हो जाता है। तो वर्कहॉलिक होते हैं आप लोग, तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए आदमी को, मेहनत प्रधान यानी कर्म प्रधान होना चाहिए। अब अगर डेस्टिनी में अगर आप मैरिज के किसी भी चीज़ से प्रभावित हैं, दुष्प्रभावित हैं, तो पेशेंस मत खो, मतलब पेशेंस रखिए, धैर्य मत खोइए, क्योंकि वृश्चिक लग्न के जातक को मैक्सिमम केस में ये वाला इस 7th हाउस का दुख, इसकी व्यथा झेलनी ही पड़ती है। मेरे ख्याल से काफ़ी है। इसके बाद देखिए
अगले उससे मैं हर मंथ के आपको वीडियोस दूंगा, आप लोग देखिएगा ऐसे। थैंक यू।